एक गांव में रोहित नाम का व्यक्ति रहता था। रोहित काफी समय से परेशान था, जिसके कारण वह बहुत चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा। वह इस बात से परेशान था कि उसे घर का सारा खर्च उठाना पड़ रहा था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी पर थी। उसके यहाँ कोई न कोई रिश्तेदार आता जाता रहता है। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह परेशान रहता था। इसी मानसिक तनाव के कारण वह अक्सर बच्चों को डांटते रहता था। उसका अपनी पत्नी से ज्यादातर किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पापा मुझे स्कूल का होमवर्क करवा दो। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, इसलिए उसने अपने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया। उसने देखा कि बेटा सो रहा था और उसके हाथ में उसकी होमवर्क की कॉपी थी। उसने कॉपी देखी, उस कॉपी कुछ लिखा हुआ था। रोहित ने जिज्ञासा बस उसने बच्चे का लिखना पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने अंतिम परीक्षा के लिए बहुत आभारी हूँ, क्योंकि पहले तो यह अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बाद स्कूल की छुट्टियां हो जाती। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। कड़वी दवाइयाँ जिसका स्वाद खराब होता है, क्योंकि शुरुआत में तो यह मुझे बहुत कड़वा लगा, लेकिन बाद में यह मेरी बीमारी को ठीक कर देता है। मुझे सुबह जगाने के लिए मैं उस अलार्म घड़ी को धन्यवाद देता हूँ। वह हर सुबह मुझे बताता है कि मैं जीवित हूँ। मैं भगवान को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा पिता दिया, क्योंकि शुरू में मुझे उनकी डांट बुरी लगती थी, लेकिन वह मेरे लिए खिलौना लाते थे, मुझे घुमाने ले जाते थे और अच्छी चीज खिलाते थे। और मुझे खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पिता नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति उठा तो अचानक उसका मन बदल गया। बच्चे द्वारा लिखे गए शब्द उनके दिमाग में बार बार घूम रहे थे, खासकर उसकी आखिरी पंक्ति ने उसकी नींद उड़ा दी थी। फिर वह व्यक्ति चुपचाप बैठ गया और अपने परेशानियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मुझे घर के सभी खर्चों का ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि मेरे पास एक घर है और भगवान की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरा एक परिवार है, एक पत्नी और बच्चे हैं, और भगवान की कृपा से मैं उन लोगों से अधिक भाग्यशाली हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वह दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। कोई न कोई दोस्त या रिश्तेदार मेरे घर आते रहते हैं। इसका मतलब है कि मेरा एक सामाजिक प्रतिष्ठा है और मेरे पास सुख दुख बांटने के लिए लोग हैं। यह सब विचार आते हैं उसने हाथ जोड़ लिए, आकाश की तरफ देखा और कहा, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खेद है कि मैं आपकी कृपा को नहीं पहचान सका। उसके बाद उसका मन एकदम बदल गया। उसकी सारी परेशानियां और चिंताएं मानो दूर हो गई। उसने अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वह दौड़कर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को अपनी बाहों में ले लिया और उसका माथा चूम लिया और अपने बेटे और भगवान को धन्यवाद देने लगे। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जब तक हम उसे नकारात्मक दृष्टि से देखते रहेंगे, तब तक हम मुसीबत में रहेंगे। और जैसे ही हम उन चीज़ों को सकारात्मक कोण से देखना शुरू कर देते हैं, हमारा मन एकदम बदल जाएगा। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव तुरंत खत्म हो जाएंगे और हम मुसीबत से बाहर निकलने के लिए नए रास्ते देखना शुरू कर देंगे। किसी ने क्या सुंदर शब्द कहे हैं, जो लोग फूल देखना चाहते हैं उसके लिए हमेशा फूल होते हैं। इस संबंध में लोक कथा के अनुसार एक गांव में दो ऋषि एक छोटे से कुटिया में एक साथ रहते थे। दोनों सुबह सुबह अलग अलग गांवों में जाकर शिक्षा मांगते और फिर झोपड़ी में लौट जाते और फिर दिन भर हनुमान का नाम जपते रहते। भीख मांग कर उसका जीवन चल रहा था। एक दिन वे दोनों अलग अलग गाँव में भीख मांगने निकले। शाम को दोनों वापस आए तो उन्हें पता चला कि गांव में तूफान आया है। पहले संत अपनी कुटिया पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आंधी के कारण कुटिया आधी टूट गई, जिसके कारण भगवान को कोसने लगे। संत ने सोचा कि मैं रोज मंदिर में भगवान का नाम जपता हूँ, दूसरे गांवों में चोरों और लुटेरों के घर सुरक्षित है और हमारी झोपड़ी तोड़ दी। हम दिन भर पूजा करते हैं, लेकिन भगवान को हमारी कोई परवाह नहीं है। यह भगवान कितना क्रूर है। वे हम जैसे भक्तों को दुख और दुष्टों को सुख देते हैं। कुछ देर बाद एक अन्य संत भी वहां पहुंचे। उन्होंने टूटी झोपड़ी भी देखी,
यह देखकर वह खुश हुआ और अपना सिर जमीन पर जाकर भगवान को धन्यवाद देने लगा। संत बोले, हे भगवान, आज मुझे विश्वास हो गया कि आप सचमुच हमसे प्रेम करते हैं। हमारी शक्ति और आराधना व्यर्थ नहीं गई। आपने इतने भीषण तूफान में भी हमारी आंधी झोपड़ी बचा ली। हम आपकी झोपड़ी में आराम कर सकते हैं। आज से मेरा विश्वास और अधिक बढ़ गया है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर स्थितियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। नकारात्मक विचार मानसिक तनाव बढ़ाते हैं और हम अच्छी चीज़ों भी नहीं देख पाते। सकारात्मक सोच की शक्ति दिखाने के लिए एक और कहानी सुनिए। एक शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था। एक दिन वह व्यापारी यात्रा पर गया। रास्ते में घना जंगल था जिसे पार करके उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना था, लेकिन वह चलने में बहुत थक गया था, इसलिए वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आराम करते समय उसे प्यास लगी, लेकिन वह पानी नहीं लाया। वह सोचने लगा कि मेरे पास कुछ पानी है ताकि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। जैसे ही उसने ऐसा सोचा तभी एक चमत्कार हुआ और पानी से भरा एक घड़ा उसके सामने प्रकट हो गया। उसके बाद उसने पानी से अपनी प्यास बुझाई। कुछ देर बाद उसे भूख लगी, लेकिन उसके पास खाना नहीं था। उसने खुद से कहा कि अच्छा होगा अगर मुझे एक प्लेट में स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो मेरी भूख खत्म हो जाएगी। बात करते समय उसके साथ भी चमत्कार हुआ और विभिन्न व्यंजनों से भरी थाली सामने आ गई। उसने पेट भर खाना खाया और फिर सो गया। उसने अपने मन में कहा कि मैं इस पथरीली जमीन पर कैसे सोऊं? काश कोई नरम बिस्तर होता। पलक झपकते ही एक आरामदायक बिस्तर उसके सामने आ गया। वह उस बिस्तर पर लेट गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह स्वर्ग में है, जहाँ उसकी सभी इच्छाएं एक के बाद एक पूरी हो रही है। वह इस बात से अनजान था कि जिस पेड़ के नीचे वह लेटा है वह कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि एक कल्पित वृक्ष है जो सभी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखता है। बिस्तर पर लेटे अचानक उसके मन में विचार आया, यह जंगल कई तरह के जंगलों जानवरों से भरा होगा जो किसी भी वक्त वहाँ हो सकते हैं। ऐसे में वह अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएगा। जैसे यह विचार उसके मन में आया, अचानक से एक खूंखार शेर वहां आ गया। वह शेर को अपने सामने देख पूरी तरह से भयभीत हो गया। शेर ने उस पर हमला किया और उसे मारकर खा गया। इस प्रकार एक नकारात्मक विचार ने उसकी जान ले ली। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने विचारों से प्रभावित होता है। सकारात्मक विचार हमेशा सकारात्मक परिणाम देते हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। गौतम बुद्ध ने कहा कि ब्रह्मांड की सारी शक्ति पहले से ही हमारी है। हम ही हैं जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। और जहाँ तक खुशी की बात है तो यह कोई खुश नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने कार्यों से आता है। इन कहानियों से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में लिख कर बस बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।